क्या ईरान और यूएस डील हो पाएगी, और अगर हो भी गई तो कितने दिन तक चलेगी? 1996 में जब नेतन्याहू पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने क्लीन ब्रेक स्ट्रेटेजी बनाई, जिसका मतलब ये था कि ना तो फलस्तीनी रियासत बनेगी, ना कब्जा शुदा जमीन वापस होगी और मजीद कब्जा जारी रहेगा। साथ ही वो गवर्नमेंट्स जो फलस्तीन को सपोर्ट करती हैं उन्हें भी खत्म होना होगा। जबकि इंटरनेशनल लॉ या ऑस्लो अकॉर्ड्स ये कहते हैं कि इजराइल कब्जा शुदा जमीन वापस करे, फलस्तीनी रियासत को बनने दे और अमन कायम करे। ज़ायोनिस्ट जेनेसिस का हवाला देते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल को नाइल से यूफ्रेट्स तक जमीन दी गई। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स में क्या सिर्फ बनी इसराइल थे, जबकि उनके डिसेंडेंट्स में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनके डिसेंडेंट्स मुस्लिम्स और अरब्स हैं, सब शामिल हैं। सूरह अल अनबिया में इस जमीन से मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जमीन तमाम इंसानों के लिए है, यानी लिल आलमीन। इजराइल जानता था कि उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी उन मिलिटेंट ग्रुप्स की जो टारगेटेड कंट्रीज में मौजूद हैं। लिहाजा नेतन्याहू और उसके यूएस बेस्ड कॉलीग्स ने ये डिसाइड किया कि हम उन मिलिटेंट ग्रुप से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उनकी गवर्नमेंट्स को तो खत्म कर सकते हैं जो उन्हें सपोर्ट करती हैं। इसीलिए मिडिल ईस्ट में 7 जंगें शुरू हुई: लिबिया, सूडान, सोमालिया, लेबनान, सीरिया, इराक और फिर ईरान। जब ईरान से जंग शुरू हुई तो नेतन्याहू ने ट्वीट करा, इट्स माय ड्रीम कम ट्रू। लेकिन इस सारे मामले में यूएस का क्या बेनिफिट है? वो क्यों ईरान से जंग करना चाहता है? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, ऑयल। और ये अभी से नहीं, 1950 से है। 1953 में मुसद्दिक की गवर्नमेंट गिराई गई और पहलावी को लेकर आया गया, जो कि अमेरिकन बॉय था। लेकिन जब 1969 में थियोक्रेसी आई तो इजराइल और अमेरिका की जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह ज़ायोनिस्ट लॉबी का हामी है, उसी तरह वो ऑयल को भी कंट्रोल करना चाहता है। ट्रंप ने सोचा कि जिस तरह उसने वेनेजुएला के ऑयल पे कब्जा किया है, वही चीज वो ईरान में भी दोहरा सकता है। वहाँ की लीडरशिप को शहीद करके वहाँ के ऑयल पे कब्जा कर सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब इन तमाम जंगों से बाहर निकलना निहायत मुश्किल है। अगर अमेरिका इन तमाम जंगों से बाहर आता है तो ये उसकी मिलिट्री डोमिनेंस या इंपीरियल स्ट्रेंथ पर एक सवालिया निशान है। और इजराइल वो केओस चाहता है और ईरान अमन चाहता है, इसलिए कोई भी डील ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी।